अस्सलाम वालेकुम। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले जो सवाल है वो यही है कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ़ जो हैं उनका एएमएच का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। क्या इस कंडीशन में हम लोग नेचुरल कंसीव कर सकते हैं या नहीं? हमें क्या करना चाहिए? लो एएमएच को लेकर लेवल को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर लो एएमएच है तो इसका क्या मतलब है, लो एएमएच से क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं और लो एएमएच में क्या आप कंसीव हो सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। हमारी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आप अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको तो आप हमारे सेंटर पर आसानी से तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। लो एएमएच जो है, इसका मतलब, इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको हम लोग एंटी मलेरियन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एएमएच, एंटी मलेरियन हार्मोन। इसका जो एक सर्टेन लेवल हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो आम तौर पे हम ये मानते हैं कि 32 ईयर्स तक फ़ीमेल की जो एज होती है 32 ईयर्स, वहाँ तक वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल परेशानी ये है कि बेड लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल, सही से टाइम पे सोना, जगना, खाना पीना और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं, जिसके नतीजे में आजकल यंग एज में भी ये परेशानी देखने को मिलती है और बहुत सारी यंग फीमेल में भी एएमएच का लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सिंपल सा मतलब ये है एएमएच का कि हम ये देख पाते हैं कि ओवरियन रिज़र्व कितना है। एएमएच ये इंडिकेट करता है कि ओवरियन रिज़र्व कितना है। ओवरियन रिज़र्व क्या होता है? बेसिकली फ़ीमेल जब पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने उसके ओवरी में पहले से ही वो एग जो हैं वो वहाँ से रखे हुए हैं, बेसिकली वहाँ पर, है ना। अब एवरी मंथ वहाँ से एग जो है वो एक डेवलप होता है, मैच्योर होता है और वो आगे की तरफ को आता है कंसीव होने के लिए। ये एक हमेशा का साइकिल है फ़ीमेल में जो चलता रहता है। और एक टाइम पे आकर के वो जो रिज़र्व है, ओवरियन रिज़र्व, जो एग्स वहाँ पर रखे हुए हैं, वो उसकी क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने लगती है। यही चीज़ हमें पता चलती है एएमएच से। एएमएच के लेवल से कम होने से हमें ये पता चलता है कि ओवरियन रिज़र्व जो है वो आपका कम होता जा रहा है। अब इस कंडीशन में भी कंसीव हो सकते हैं। जब तक ये ओवरियन रिज़र्व आपका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप आसानी से कंसीव हो सकते हैं। लेकिन बस आपकी जो एग की क्वालिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एग आपका प्रॉपर मैच्योर होना चाहिए। एग की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप आसानी से कंसीव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लो एएमएच को देखते ही फ़ौरन आईवीएफ के लिए रिकमेंड करने लगते हैं, या बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि एएमएच का लेवल जैसे ही कम आया फ़ौरन वो आईवीएफ के लिए जाने लगते हैं। तो ये आईवीएफ आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन एवरी कंडीशन में नहीं है। आपका आईवीएफ जो है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और स्पेशली कुछ ख़ास स्पेसिफिक हर्बल जो है कम्बिनेशन से आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह लो एएमएच में भी लोगों को कंसीव करा पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि जिनका एएमएच का लेवल भी कम था, उसके बावजूद भी उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव हुई, आज प्रेगनेंसी भी हुई, बच्चे भी हैं उनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लो एएमएच का लेवल जो है, इस लेवल को डायरेक्टली इंक्रीज़ किया जाए ऐसा तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, होता नहीं है जनरली। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि एएमएच का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो तो एक अलग बात है। असल बहस वो है ही नहीं कि एएमएच का लेवल बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। असल बहस ये है कि जितने में एग हमारे बचे हुए हैं, जितना ओरियन रिज़र्व जो है वो बचा हुआ है, उसमें हम एग की क्वालिटी को बेहतर बना सकें। असल चीज़ ये है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे। ओवरियन रिज़र्व को जो है बढ़ाना और एएमएच के लेवल को बढ़ाना, ये कोई नेसेसरी नहीं है। एएमएच का लेवल बढ़ जाए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि एएमएच उनका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होता है बेसिकली, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं हो रही होती हैं। उनकी जो एग की क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पा रहे होते हैं। तो ये एएमएच के लेवल से सिर्फ हमें ओवरियन रिज़र्व के बारे में पता चलता है। ये ज़रूरी नहीं कि एएमएच का लेवल डाउन है तो इसका मतलब ये है कि आप कंसीव नहीं हो सकते। कंसीव हो सकते हैं, एग की क्वालिटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो एग की क्वालिटी को प्रॉपर बनाने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो एक अभी ये नुस्खा प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ प्रो हमल।
प्रोहमल माजून की फॉर्म में होता है और ये एग की क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये जो मेडिसिन है प्रोहमल, इसके इस्तेमाल करने से फ़ीमेल की बहुत सारी इश्यूज़, बहुत सारी परेशानियों में अल्हम्दुलिल्लाह इससे खातिर ख़्वाह बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे इश्यूज़ जो आपके यूट्रस से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो आपकी बच्चेदानी होती है ना बेसिकली, वो बहुत वीक हो जाती है कुछ लोगों में, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो आपको हार्मोनल इश्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, है ना, वो सारे के सारे आपके रिकवर हो जाते हैं। बहुत सारे फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, कि उनको जो है लिकोरिया का प्रॉब्लम है, उनको जो है लोअर बैक एक का प्रॉब्लम है, इसी तरीके से उनको इरेगुलर मेंसेस के प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरीके से उनको और दूसरे सेक्सुअल इश्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं। और यूट्रस में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। यूट्रस की जो रिटेंटिव पावर होती है उसको कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेल में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, मेल के अंदर सीमेन की क्वालिटी जो ख़राब होती है, मेल के अंदर जो है स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, स्पर्म की मोटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों में भी इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोहमल है हमारी, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आसानी से इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप पढ़ पाएंगे। इसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो इसमें हम शामिल कराते हैं, वो सारे वहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। उसकी प्रॉपर डोजेज़, उसकी एमआरपी वगैरह सारी चीज़ें आप वहाँ से देख पाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो वहीं से आप इसका ऑर्डर भी प्लेस कर पाते हैं। प्रोहमल जो है, इसकी जो डोज़ होती है वो 25 ग्राम, 2.5 चम्मच खाली पेट सुबह इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में फ्लैचुलेंस की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142 साथ में या 141 दोनों आप इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा आपको, आसानी से ये मेडिसिन भी डाइजेस्ट हो पाएगी और आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। तो 141 142 भी जो हैं दोनों साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोहमल जो है 2.5 चम्मच सुबह सुबह आप खाली पेट ज़रूर इस्तेमाल करिए। उससे इंशाल्लाह आपका जो एग की क्वालिटी जो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं हो पा रही हैं, इंशाल्लाह वो चीज़ आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी और लो AMH में भी आप नेचुरली कंसीव हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।